हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि आप तक ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। तो हम प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं, इसके बाद मैं फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार मैं बताता हूं, इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमने देख लिया था कि लिमिट्स की डेफिनेशंस क्या है या लिमिट्स होती क्या है, ये हमने पता कर लिया था। हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, आराम से बैठ जाओ। इसके अलावा हमने देख लिया था हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट, हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट्स। तो हमने सबसे बेसिक फंडामेंटल जो सीखा था वो क्या था, प्लग इन लिमिट्स का कंसेप्ट। राइट, तो प्लग इन लिमिट्स का जो कंसेप्ट था वो सबसे फंडामेंटल है। अगर यहां तक आप पहुंच गए तो आप लिमिट को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इसमें हमने काफी चीजें देखी थी। इसमें हमने रेशनलाइज करके किया था, फैक्टराइज करके किया था, और कोई मेथड्स लगा के कर लिए थे। आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है एल लॉपिटल रूल बोल लो या इसी को एल हॉस्पिटल रूल बोल लो, जो भी बोलना चाहो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। तो हम आज लॉपिटल रूल देखेंगे कि बेसिकली लॉपिटल रूल क्या करता है क्या नहीं। एक बार कमेंट्स तो चला दो। तो लॉपिटल रूल हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, उसको समझते हैं पहले। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, फिर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर। अब बातचीत एकदम जो है ना कमेंट्स में आप लोग बंद कर दें, अगर समझना चाहते हैं। यहां से आपको कम से कम नहीं तो हो सकता है कि 2 मार्क्स की लिमिट्स मिल जाए। तो इसको ध्यान से देखिए, लॉपिटल रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली जनरली हर जगह लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, L इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx। हमारे पास इस फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है, और ये फंक्शन जो है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया गया। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, वरना अप्लाई हर जगह नहीं कर पाओगे, तुम फंसोगे बार बार। तो मेरी बात को बहुत गहराई से सुनना, और कमेंट्स पर कम दिमाग लगाना है, रेदर देन आप बोर्ड पर दिमाग लगा के रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या दिया गया है, L इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए गए हैं। यहां देखो, अगर हम फंक्शन को डिकोड करके देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू a क्या दिया गया है, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस फंक्शन की या इस कंप्लीट फंक्शन की हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो यहां पर देखो हम लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सब बताते हैं। तो हम कैसे अप्लाई करें, लगा हम इसी प्रोसेस में सकते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्म हो। समझ में आया। हो सकता है ये ऐसा भी मिले कहीं, देखो लिमिट यहां देख लो पहले, x टेंडिंग टू a fx इंटू gx, ये दिया गया है। अब यहां पर तुम बोलोगे कि सर आपने अभी अभी जस्ट थोड़े समय पहले बताया है कि एल हॉस्पिटल रूल
हम कहां पर लगाएंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं, एक बार कमेंट्स में हमें बताएं आप लोग। यहां पर जो फंक्शंस लिखे गए हैं वो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जबकि हमने प्रीवियस स्टेप में जो फंक्शन लिखे हैं वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसमें लगाना है एल हॉस्पिटल रूल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां देखो ध्यान से, कन्वर्ट द लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी एक्स। अब यहां पर देखो, यहां पर हम फिर से बना लिया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अब हम लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एक बार मुझे चैट पर लिखेंगे आप लोग। एक तो हम इसमें लगा सकते हैं, ये सबसे स्टैंडर्ड है। अगर मल्टीप्लाई में आता है तो हम इसमें क्या कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया है। तो देखिए रूल क्या कहता है, यहां समझते हैं। रूल क्या कहता है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये या तो 0 अपॉन 0 फॉर्म होना चाहिए या लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म होना चाहिए। ये अगर दो फॉर्म में हमारे पास लिमिट आ रही है, या तो हम वैल्यू रख के देखें एक्स टेंडिंग टू ऊपर वाले फंक्शन में तो 0 आ जाए अप्रोच, और नीचे वाले फंक्शन में भी 0 आ जाए, और अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाए। अगर ये दो फॉर्म अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई लॉपिटल रूल। अब अप्लाई कर सकते हैं हम अपने रूल को। ये वैलिडिटी है कि अगर 0 बाई 0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होता है तो हम कहेंगे कि इस फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, लिमिट्स में। और क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों फॉर्म्स जो हमने पढ़ी हैं, ये दोनों फॉर्म मैंने आपको बताया हुआ है कि ये दोनों फॉर्म कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब 0 बाई 0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। बहुत गहराई से समझ लो कि एक बार अप्लाई करना सीख पाओ, राइट। तो अब हमारा रूल क्या है, अब हम रूल लिखते हैं। क्या है रूल, क्या कहता है कि लिमिट, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं रूल, यहां देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स बराबर, तो क्या कहता है लॉपिटल रूल, कुछ मत करो, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। क्लियर, ये हमने कर दिया। इसका मतलब अगर ये रिमूव हो गई, जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यहां देखो बड़े ध्यान से, ये हमने रिमूव कर दिया, रिमूव इट, किस फॉर्म से, या तो 0 बाई 0 फॉर्म से और या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म से। ये रिमूव हो गई लिमिट। जैसे ये रिमूव हुई, अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्लग इन लिमिट्स कर देंगे। अब यहां पर हम क्या कर दें, प्लग इन लिमिट्स कर दें, और क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा आपका जो भी लिमिट आएगी। इतना बात समझ में आया। जैसे ही हमारा रिमूव हो जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म से, हम क्या रख देंगे, उसमें वैल्यू रख देंगे, प्लग इन कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा जो उसकी वैल्यू आनी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा।
कि आप सोचो कि हर बार यहां पर ही प्लग इन लिमिट करके बन जाए। तो अब यहां देखो अगेन, यहां ध्यान से देखना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। नहीं हुई रिमूव। यहां जब रिमूव नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर नहीं रिमूव हो रही है तो आगे ले जाओ प्रोसेस, मतलब अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। अब फिर से लगा दो। अब इसमें रूल क्या लगा दो, फिर से लगा दो। अभी एक बार एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब इसमें फिर से लगा दे रहे क्योंकि अभी रिमूव नहीं हुई है, तो अगेन अप्लाई किया एक बार और डिफरेंशिएशन। तो अब क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स। यहां पर भी नहीं हो रही है रिमूव, अगेन डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ो, अगेन डिफरेंशिएशन मतलब अगेन लॉपिटल रूल। हमने सब कुछ लिख दिया, भूलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भूल रहे हो तो फिर दिमाग कहीं और लगा के रखा है तुमने। क्लियर? जब अगेन करोगे तो क्या मिला, लिमिट ट्रिपल डैश एक्स। और यही काम हम करते रहेंगे टिल रिमूव द 0/0 फॉर्म। अब मैं लिख देता हूं, टिल रिमूव द 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी फॉर्म। जब तक रिमूव नहीं होगी तब तक हम रिमूव करते रहेंगे, और जैसे ही रिमूव हो जाएगा वो पता चल जाएगा वैल्यू रख के, इतना बेवकूफ भी नहीं हो। और जैसे ही वैल्यू पुट करके अगर रिमूव हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, यहां पर लास्ट में प्लग इन लिमिट कर देंगे। ये फंडामेंटल है, यहां आना पड़ेगा और आंसर क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, जो भी लिमिट आ रही। तो ये सबसे कॉर्नर स्टोन फार्मूला है, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा लिमिट फाइंड आउट करने में। हर जगह चाहे कैसी भी लिमिट आए, बहुत टफ भी आए, बहुत सिंपल भी आए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब मुझे बताओ, इतनी बात जितनी हमने समझाई है बहुत कम समय में, इतना समझ में आया सभी को या नहीं? एक बार मुझे चैट बॉक्स पर सभी बच्चे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं आया है तब भी बता दीजिए। आ गया समझ में सबको? चलो, इसका मतलब अब हम इससे रिलेटेड जो है ना कुछ चीजें देखते हैं, जिससे कि कुछ चीजों को हम जल्दी से प्रूफ कर पाएंगे और आपके सामने दिखा पाएंगे। तो देखिए, कुछ सीख लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले लिखते हैं सम फंडामेंटल लिमिट्स। कुछ लिमिट्स बताते हैं जो कि बहुत फंडामेंटल है, जिनकी यूज होंगे, यूज मतलब टेम्पलेट के फॉर्म में, ऐसा बॉल पेपर। हम कहीं कहीं अगर वो रखा मिल जाएगा डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे वहां। समझे मेरी बात को? कुछ ऐसे रूल बना लेते हैं जिससे कि डायरेक्ट अप्लाई करने की आदत पड़े हमें। तो यहां देखो टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो सम टेम्पलेट्स अवेलेबल है हमारे पास। ये भी बड़ा हेल्प करेगी आपको, और ये सब एल हॉस्पिटल रूल से हम प्रूफ कर देंगे। देखिए टेम्पलेट मेथड। तो पहला हमने प्लग इन पढ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब अगर वैसी चीजें मिल गई तो डायरेक्ट रख देंगे वहां पे। तो दो चीज, मुश्किल से 10 फार्मूले हैं, ज्यादा ऐसा टफ भी नहीं है, सारे फार्मूले आप खुद ही अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, इसकी एक तो क्वालिटी बढ़ा दो साकित। ठीक है, तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे अब समझते हैं। सबसे पहला, ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया। यहां ध्यान से देखो, अगर हमें मिल गया लिमिट साइन एक्स, राकेश इसको, इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे ऐसा क्यों करते हैं, राइट? यहां पर ये क्वेश्चन आस्क नहीं है, हम बिल्कुल बता देंगे। कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं हम दोनों के डिफरेंशिएट करके। तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन
x, इसको करना है हमें, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है वैल्यू? 1। तो एक बार देखते हैं कैसे चेक करेंगे। देखो यहां पर, तो इसको चेक करके दिखाते हैं पहले। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखो बस, कोई भी लिमिट छूटेगी नहीं, ये आ गया। अब इसमें हमने अप्लाई करके देखा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये कैसा है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जब ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मींस ये ऐसा दिया गया है कुछ। देखो फंक्शन कैसा दिया गया है, देखो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा दिया गया है। मतलब फंक्शन एक पहले ऊपर कुछ और है, जी एक्स नीचे कुछ और है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हमको ये कॉमन पॉइंट निकालना चाहते हैं। मतलब क्या है कि साइन एक्स किसी और तरीके से आगे बढ़ रहा है जीरो की तरफ, और जी एक्स किसी और एप्सिलॉन से आगे बढ़ रहा है लिमिट की तरफ, राइट। तो हम कैसे करेंगे, अप्लाई करना है यहां पर, क्या करें, यूजिंग लॉपिटल रूल। तो अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल कैसे, देखो यहां पर ध्यान से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो अप्लाई करो पहले। देखो यहां पर 0/0 फॉर्म है, यस है, कोई नहीं चलेगा। तो यहां पर लगाओ साइन एक्स का, कॉस एक्स, और इसका 1। अब यहां पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ये रिमूव हो गई है 0/0 फॉर्म से। कहां पे है 0/0 फॉर्म, देखो अगर यहां 0 रख के देखो तो cos 0 क्या होता है, 1 आएगा। तो यहां पर अब 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। क्लियर है, समझ में आया? तो हमारा पहला टेम्पलेट क्या बना, ये बन गया। अब देखो इसी में ही हम और तरह के टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, यहां देखो कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और बना देते हैं, देखो यहां पर अगर मैं बोलूं लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको देखते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा जो हमने लिखा हुआ है। देखो डायरेक्ट टेम्पलेट बनेगी। अगर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन, साइन मान लो आ जाता है यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर एफ एक्स की जगह अगर मैं एक्स स्क्वायर रखूं और f0 की जगह मैं 0 रखूं, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये साइन 0/0 फॉर्म है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। क्लियर है इतना बात सभी को? साइन एफ एक्स क्या लिख रहे हो, 0 क्यों लिख रहे हो भाई? अगर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 है, यहां पर कोई फंक्शन रखा हुआ है वो भी 0 के बराबर है और नीचे भी 0 के बराबर है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। क्लियर है इतना बात? इतना समझ में आ गया? चलिए एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दीजिए अगर समझ में आया तो। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर के लिए बोला है 0, साइन एक्स स्क्वायर, यहां देखो साइन 0/0, तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तब भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अब हम। अब अगर आ जाता है यहां देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये सब कुछ 1 के बराबर है। समझ में आया? देख लो आराम से, ये सारी लिमिट 1 के बराबर है जो हमने लिखी हुई है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स, सारी देख लो, अपने आप चेक कर सकते हो। ऑल चेक ये किससे हो जाएंगी सारी? यूजिंग लॉपिटल रूल। ये सारी किसके बराबर आएंगी? 1 के बराबर आएंगी। क्लियर है इतना बात? बता देते हैं मिट्टी, बता देते हैं, अभी 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है? 0 के बराबर नहीं आएंगी न्यू थिंग्स। थोड़ा न्यू थिंग्स पढ़ो, तुम 12th करके आए हो कि नहीं? सारी ये किसके बराबर आएंगी? 1 के बराबर आएंगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, और इसको हमने बता दिया कैसे करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये देख लेते हैं किसके बराबर आएगा। अब यहां देखो, यहां पर भी अगर तुम देखो तो फंक्शन बाई फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन को ऊपर देखना है पहले। यहां देखो तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां क्या लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। फिर देखते हैं ये किसके बराबर आता है, लगा देते हैं लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल लगाया तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां पे लगाया तो e की पावर x, x में लगाया तो 1, डायरेक्ट वैल्यू रख दी, किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो हमें ये भी पता चला, हमें क्या पता चला? हमें ये पता चल गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, न्यू थिंग्स थोड़ा पढ़ो कायदे से, डिस्टर्ब मत करो, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, ठीक है? लास्ट स्लाइड में भी ठीक लिखा हुआ है, बार बार लिखने से कुछ नहीं होता। थोड़ा देखो तुम पहले चीजों को सही ढंग से, या फिर प्रीवियस क्लास पढ़ के आया करो। एक ये रूल मिला, और देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, अगर एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी आ गया, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास है, अब थोड़ा गड़बड़ आ गया मामला। कैसे? अब थोड़ा करने में दिक्कत आएगी। देखो कैसे, ये इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा। अब कैसे करें इसको? यहां देखो ध्यान से, तो इसको करने का मेथड हम तुम्हें बताते हैं कैसे करा जाता है। ये 0 के बराबर होगी बिल्कुल, तो देखो कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। साइन एक्स जो है, ऐसे ग्राफ खींच लो, अगर इंफिनिटी में आ रहा है तो कभी भी साइन एक्स का ग्राफ खींचो, और साइन एक्स का ग्राफ जब खींचोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इतना पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमने भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है? क्लियर? राइट। अब हम क्या करें, यहां देखो ये क्या है तुम्हारा, ये माइनस वैल्यू है और ये +1 वैल्यू है। ये कंफर्म है कि साइन एक्स की जो लिमिट है, यहां देखो साइन एक्स की जो लिमिट है मैक्सिमम -1 मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 1, इनके बीच में रहने वाली है। तो मैंने क्या किया, यहां देखो, यहां इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों रख ली मैंने। आ गया इतना? अगर मैं अब x की जगह इंफिनिटी रख दूंगा तो अब बताओ ये फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं -1 अपॉन एक्स चाहूं तब भी 0, 1 अपॉन एक्स चाहूं तब भी 0। इसका मतलब ये किसकी तरफ अप्रोच कर जाएगी? 0 की तरफ। तो ये कंफर्म हो गया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, हमेशा, एवरी टाइम। इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमिनन, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर एक लिमिट और लिख लेते हैं, यहां पर आ जाओ, इसी से रिलेटेड। अगर मान लो ऐसा आ जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, सॉरी इंफिनिटी, कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्या होगा ये भी देख लेते हैं। क्लियर? इसमें देख लो साक्षी, दोबारा इतना तेज भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि इसमें समझने में आने में दिक्कत हो आपको। यहां देखो ध्यान से,
अगर मैं ऐसा करना चाहूं, यहां देखना ध्यान से, अब मैं cos x का ग्राफ खींच लूं, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है जिसमें कंफ्यूजन नहीं है। cos x का ग्राफ यहां से आएगा, क्लियर। तो cos x की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहां देखो, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, ये इसकी मिनिमम होगी और ये इसका अपर पोर्शन मैक्सिमम होगा। हमने वैसे कर दिया है, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा मेरा लाइन झुक गया है वरना कुछ गड़बड़ समझने लगो। तो यहां देखो, ये क्या है 1 है, ये क्या है -1 है, इसका मतलब L मिनिमम जो है -1 है और L मैक्सिमम जो है वो +1 है। तो अब यहां पर क्या करें हम, देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 +1, ये दोनों लिख दिए, अपॉन कितना है x, ये भी किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, ये भी लिख लो, एक टेम्पलेट के फॉर्म में कहीं इस्तेमाल कर लेंगे इसको। करके देख लो राकेश, हमसे क्या पूछ रहे हो, हमने तो बता दिया 1 के बराबर आएगा, राइट। अब क्या करो, अभी देखो राकेश भाई ने पता नहीं कौन सी लिमिट पूछी है, बहुत सिंपल सी, लाओ मैं एक कर देता हूं। हमें तो ऐसा लगता है तुम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं करते हो, जो टीचर ने पढ़ाया वो लिख लिया, वही ठीक है बस। यहां देखो ध्यान से, x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x, ये किसके बराबर होगी, यहां देखो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ये 0/0 फॉर्म है। अब इतना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पता होना चाहिए भाई, जब ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, यूजिंग लॉपिटल रूल। तुम लोगों को यहां समझने में दिक्कत होती है, लेकिन सर्किट अर्किट सब समझ आ जाते हैं, वहां करंट करंट कैसे लिमिट आ रही है वो सब समझ में आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखो इसका करो तो ये 1, इसका करो sec स्क्वायर x, sec 0 1 इज ऑल्सो 1 के बराबर आएगा। बिल्कुल, बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत टफ फंडे हैं सब, अगर थोड़े भी फंडामेंटल तुम स्ट्रांग हो तो अपने आप कर ले जाओगे, ऐसा कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो, राइट। अगला देखो और देखते हैं, अगर आ जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x, अब ये क्या आएगा, तो यहां देखो कुछ नहीं करना है, यहां पर भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन बाई gx फॉर्म है, मतलब फंक्शन की डिवाइड फॉर्म है लिमिट की, और अगर डिवाइड फॉर्म हो तो हमको ये कंफर्म पता है कि यहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लगा देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर हम यहां पर देखें तो ये 0/0 फॉर्म है, एक बार ऐसे रख के देख लिया करना ब्रैकेट में, गलतियां कम होंगी। तो यहां लगा दो a की पावर x का a की पावर x ln a -1 अपॉन 1, ये आ गया। तो किसके बराबर आ गई, a की पावर 0 रख दो, रिमूव हो गई, प्लग इन कर दो, ln a के बराबर। तो ये कंफर्म है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x किसके बराबर है, ln a के बराबर है, ये निकल आया, क्लियर। काय में -1 आएगा प्रदीप, सुबह सुबह क्या खा रखा है तुमने प्रदीप, कुछ पढ़ते लिखते हो कि नहीं। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ln a, 1 का क्या होता है 0, अब नहीं है पता तो कोई बात नहीं, मजे करो तुम आराम से। सेकंड टर्म का ही तो करा, क्या बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हो, इसको तो 0 कर दो ना, ये तो बता तो दिया है यार तुम्हें। अच्छा तुम मेरे लिखने का इंतजार कर रहे थे, वहां सर ने गलत लिखा, ये बोलो ना, ये बोलो कि आपने राइटिंग गलत करी है, ये मत पूछो कि -1 कहां से आया। हाँ ये बोलो कि तुमने आप सर आपने गलत लिख दिया है, वहां पर ठीक लिख दो। इतना समझ में आ गया भाई सभी को, चलो। तो ये हमें काफी लिमिट्स हमने सीख ली हैं, अब इनका हम अप्लाई करेंगे, हम सब थोड़ा सा अभी देखते हैं तुम लोग अप्लाई कर पाते हो या नहीं।
अगर अप्लाई करना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख पाए तब भी कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, ठीक है, कोई नहीं। ये बोला करो कि सर आपने गलत लिख दिया, आप थोड़ा ठीक कर दो, हम ये समझेंगे कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ, देखो पहली लिमिट मैं करता हूं, पहला शुभारंभ, मतलब पहले मैं करता हूं एक लिमिट थोड़ी सी टफ, इसके बाद तुम करोगे सारी लिमिट्स। हम एक भी लिमिट नहीं करने वाले हैं, सारी लिमिट्स तुम ही लगाओगे। कम से कम 30 मिनट में हमें 20 लिमिट्स करनी है। अभी हम पोल ऑन करेंगे, यहां पर शुरू करेंगे काम, ठीक है। देखो यहां पर आ जाओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखो बच्चा ध्यान से, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इसके दो मेथड है, दो नहीं और तुम्हारे पास हो सकते 3-4 और मेथड हो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2-3 ही मेथड है, और भी मेथड एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं अपने किस मेथड से, टेम्पलेट्स कैसे बनाना है, राइट। तो हमने टेम्पलेट तुमको 8-10 लिखवा दिए हैं अलग अलग, देख लो, गिन लो, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, तो यूजिंग टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट लगाएंगे कैसे वो देखते हैं। तुम्हें साइन की टेम्पलेट लगानी है पहले, तो देखो कैसे लगाएंगे, यूजिंग करते हैं, राइट। तो चलो देखो यहां पर क्या करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, यहां देखो ध्यान से, पाई। हम क्या करते हैं, पूरी लिमिट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में। तो क्यों, क्योंकि अगर एक जैसी चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम रिमूव करके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डाल देते हैं। ये कर देते हैं, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें, तो कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखो यहां, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करा, आगे बढ़े, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन, अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर साइन पाई माइनस थीटा, बताओ क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा कुछ याद है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट साइन, ये थीटा है हमारा, पूछना मत, हमने सब एक एक बात को क्लियर कर दिया है किताब की तरह, जैसे गाइड में होता है, राइट। ये थीटा है, इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, ये थीटा मान लिया है। तो इतना आ गया, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर माइनस पाई थीटा, देखो एकदम पता नहीं क्या सुबह सुबह एकदम पागल होके आते हैं। हाँ, ऑल स्टूडेंट टिकट कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप, जो भी मानना चाहो मान लो अपने हिसाब से, ये आ गया। अब क्या करें यहां पर, अब देखो क्या कर सकते हैं, या तो अब टेम्पलेट बन जाएगी। कैसे टेम्पलेट बनेगी, देखो यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब यहां देखो, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां पाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां पर हमने पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। देखो ध्यान से, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमें एक जैसा मिल जाए, क्योंकि टेम्पलेट का कहना है कि ऊपर न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में चीजें सेम होनी चाहिए, अगर साइन की है तो। अगर साइन है तो टेम्पलेट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो बनी टेम्पलेट कैसे, यहां देखो बना दिया मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई, और ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब अगर तुम देखो तो टेम्पलेट बना ली हमने, और टेम्पलेट इतनी सही ढंग से बनी है, ये देखो, ये टेम्पलेट 1 बनी, ये टेम्पलेट इसके साथ जाएगी, ये भी 1 बनेगी, तो बचेगा क्या, ओनली पाई। तो आंसर कितना आ गया, पाई। अब मत बनवाओ आगे, एक तो ये मेथड है,
फर्स्ट मेथड। लॉपिटल रूल लगाओगे तो टफ पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नॉट इजी, फिर तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तब जाके कहीं हो पाएगी चीजें। तो क्लियर है सभी को? तो आंसर इज पाई। सेकंड वाला कैसे बना? हमें पता था तुम जरूर पूछोगे, क्योंकि तुम्हें आदत है गाइड देखने की। यहां देखो गाइड दिखा देते हैं तुम्हें, कुछ खुद नहीं करते हो। यही तो आदत खराब है, यही तो तुम्हारे दिमाग को ब्लॉक करके रखा है। सेकंड वाली कैसे बनी, यहां दिखाई भी नहीं दे रहा है इन्हें। यहां देखो, अब लिख देना अगर बन जाए तो। ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। देख लो, देख लो आराम से, कुछ नहीं करना है। यू फोकस द फंडामेंटल। फर्स्ट प्लग इन मिला, द सेकेंड जो टाइम टेकिंग कम मिलेगा आपको वो टेम्पलेट में मिलेगा। टेम्पलेट बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए चाहिए ब्रेन। तो ब्रेन किसके लिए नहीं चाहिए? लॉपिटल रूल के लिए। उतना अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन पता है तो डायरेक्टली अप्लाई द लॉपिटल रूल, एंड तब भी आंसर इसका कितना आएगा? पाई आएगा। कर लेंगे सभी लोग? जल्दी बोलो। जिस बच्चे ने पूछा था उसे समझ में आ गया कि दूसरा वाला कैसे हो गया है? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब तुम घर पे जाना और घर को इस पे कैसे करना, घर पे जाके यूजिंग लॉपिटल रूल। अब तुम लॉपिटल रूल से जाके इस्तेमाल करना है इसे, ठीक है? घर पे जाके बनाना, यहां पर समय को बर्बाद मत करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज काफी पढ़ाना है तुम्हें, इसलिए आज काफी है, बहुत कुछ है आज पढ़ाने को। आ जाओ जल्दी से, करते जाओ। डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोगों पे टाइम कहाँ है, हम ये जानते हैं, जानते हैं तुम लोग बिजी हो। दुनिया में सबसे बिजीएस्ट आदमी तो तुम ही लोग हो। पोल करवा दें? अच्छा करवा। पोल किस में करवाओगे, इसमें क्या करना है? करवा देंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा उनमें करवा देंगे। कोई बात नहीं, लेट ज्वाइन हुए, हाँ चल अभी पढ़ लो। करो इसको जल्दी से, जैसे लगाना हो। फ्री हो तुम, फ्री सोल की तरह फ्री हो, जैसे भी करना हो मुझे आंसर निकाल के बताओ। अगर टेम्पलेट बना पाओ तो टेम्पलेट सही, टेम्पलेट नहीं बना पाए वो भी सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर कितना आ गया? 2ln2। अब देखो, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया है उनको मैं 30 सेकंड के अंदर बताता जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है। यहां देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। या तो तुम लॉपिटल रूल से लगा लो या टेम्पलेट से लगा लो। हम दोनों से लगा के इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें समय कम लगेगा इस वजह से। यहां देखो क्या करें हम, यहां समझो। अगर हम यूजिंग लॉपिटल रूल करें, उससे देखो पहले किससे सिंपल पड़ेगा, ये तुम्हारे ब्रेन में अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड लगाएं। और ब्रेन की आदत है, वो जिसमें कम स्टेप लगेंगे वो चलेगा हमेशा। तो लॉपिटल रूल देख लेते हैं क्या बना। x टेंडिंग टू 1, ये बन रहा है क्या 0/0 फॉर्म? यस, ये 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते लिमिट को। जब हम डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते लिमिट को, तो हम क्या करें इसमें? हम कुछ ना करें, सिंपल सा इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दे। तो जैसे ही हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे क्या मिलेगा? देखो 2 की पावर x ln2, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव कर दिया। देख लो, अगर जिनको प्रॉब्लम है हम ये भी लिख देते हैं कि भैया घर जाके कम से कम पढ़ लेना। 2 की पावर x ln2, ये आ गया। 2 का कितना आया? 0, x का कितना आया? 1, 1 का कितना आया? 0, राइट। इसका मतलब अब यहां पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो कितना मिला हमें? 2ln2। तो ये हमारा क्या निकल आया? आंसर निकल आया। लिमिट क्या आ गई? 2ln2। क्लियर है इतना बात? एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखते हैं। आगे क्यों नहीं लगाया? सिंपल सी बात है, अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। जब नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट क्या कर दिया हमने? प्लग इन कर दिया। डायरेक्ट प्लग इन, कुछ नहीं किया, जस्ट अ सिंपल फिनोमिनन। एक सिंपल प्रोसेस चल रहा है। अगर प्रोसेस से तुम भटके
और अपने उल्टे सीधे पुराने वाले मेथड लगाए जिनमें कोई सर पैर नहीं है, कहीं भी कुछ आ जाता है, कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है, कहीं कुछ फार्मूला लगा लेते हो, अगर ऐसे में रहे तो फिर परेशान हो जाओगे। 2ln2 कैसे आया ये एक बार और बताएं, तो बिल्कुल नहीं बताएंगे मोहित, दूसरे मेथड से समझ लो अगर उससे नहीं आया तो। यहां देखो, क्योंकि हमको नहीं लगता इतना सिंपल बताने के बाद किसी को समझ में ना आ रहा हो। आप लोग गायब हो जाते हो बीच में, फिर आ जाते हो क्लास करने, तो उससे बेहतर है यहां देखो। अब इसको टेम्पलेट बनाते हैं, तो इसकी टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर टेम्पलेट भी बना सकते हैं, हमारे दिमाग में आइडिया क्लियर है टेम्पलेट का। तो यहां देखो 2 की पावर x है, तो 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्लियर। तो 2 कॉमन निकाला, क्या मिलेगा यहाँ 2x माइनस वन अपॉन x माइनस 1, यही मिला। अच्छा बता देते हैं भाई, बता देते हैं, इतना कितना परेशान होते हैं यार बार बार। तो यहां देखो हमने क्या किया, x टेंडिंग टू 1 रखा, x टेंडिंग टू 1 रखेंगे, x टेंडिंग टू 1 है, 2 की पावर x माइनस 2 अपॉन, तो हमने क्या किया, टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट ये है, टेम्पलेट ये है। और टेम्पलेट ये तभी बनेगी, यहां 1 तभी आएगा जब हम कॉमन निकालेंगे, तो हमने कॉमन निकाल लिया, देखो ध्यान से, यहां हमने कॉमन निकाल लिया 2, सभी बच्चे देखें, तो ये बना 2 की पावर x माइनस वन अपॉन x माइनस 1, ये निकल आया, ध्यान से देख लो आराम से, क्लियर है। अब ये देखो, ये अपने आप टेम्पलेट के बराबर बन गई, कैसे, अगर मैं एक्सटेंडिंग टू यहां 1 रखूं तो ये 0/0 फॉर्म है, मतलब टेम्पलेट है ये, और अगर ये टेम्पलेट है तो कितना आ गया आंसर, 2ln2, और ये किसकी टेम्पलेट है, यहां देखो, क्लियर। और देख लो, मान लो ये अगर ये हमने कुछ नहीं किया, यहां पर देखो एल हॉस्पिटल लगाया, तो ये 0/0 फॉर्म है, मतलब 2 की पावर 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स ln2, 2 की पावर एक्स ln2 अपॉन 1, तो कितना आ गया 2ln2। अब तो समझ में आ गया सबको। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या इससे भी टफ आएंगे, तब भी तुम कर लोगे, फंडामेंटल दिमाग में क्लियर कर लो बस, आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स अपने आप क्वेश्चन हो जाते हैं। इधर से उधर मत घुमाओ, तुम कैंची मारते हो, तुम क्या करते, कैंची मान लो इधर से जा रहे थे, अचानक तुम इधर से जाने लगते हो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, अपने आप मैथ सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, करो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंची मत मारो, इधर से उधर कैंची नहीं मारते हैं, करो जल्दी से अब। हाँ बिल्कुल, मतलब कैंची मत मारो, अपने आप क्वेश्चंस होंगे, तुम कैंची मारते हो तभी गड़बड़ होता है, कभी भी नहीं सीख पाओगे गणित, सिंपल फॉरवर्ड, प्रॉब्लम कहीं पे भी, आप अपने टेक्निकल में भी इधर से उधर नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चलो जल्दी से आ गया होगा बच्चों का, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ऐसा होगा ही नहीं कि ये नहीं कर पाएंगे इतना समझाने के बाद। कोई भी मेथड से करके दिखा दो, चलो देखो कुछ नहीं करना है, यूजिंग लॉपिटल रूल लगा लो, क्यों लगा लो, यहां दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है,
जीरो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। या तो लॉपिटल रूल बना लो, मैं टेम्पलेट भी बना लूंगा, जैसा जिसका दिल करे। चाहो तो टेम्पलेट बना लो, चाहो तो लॉपिटल रूल बना लो, हम दोनों से करके दिखा सकते हैं तुम्हें। तो यहां देखो लॉपिटल रूल इजी पड़ेगा ज्यादा, तो लगा दो लॉपिटल रूल। तो क्या कहता है? लिमिट x टेंडिंग टू a, e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन आ गया, राइट। ये कांस्टेंट है, इसको 0 कर दिया, डिवाइड 1 आ गया, माइनस कांस्टेंट 0 हो गया। क्लियर? मैं बना देता हूं राज पांडे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो ये अब रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू, ये आंसर आ गया। क्लियर है इतना बात? ये वाला मेथड क्लियर हुआ? ये रिमूव हो गई, रिमूव द, कुछ कंसेप्ट बस दिमाग में रखने, हमने सब फंडामेंटल तुमको इतना बता दिया है, इसके अलावा बर्डन बस दिमाग में नहीं डालना है। जैसे ही रिमूव हो गई फिर क्या कर दिया? प्लग इन कर दिया। सब में मैं एक ही मेथड करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ना बदल रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी। अब एक राज पांडे जी का भी कर देते हैं। देखो इस बच्चे ने भी कहा इसको टेम्पलेट बना दो सर, तो इसका टेम्पलेट बनाते हैं। चलो आ जाओ, यहां देखो इसकी टेम्पलेट मेथड देख लेते हैं। तुम थोड़ा दिमाग लगाते राज तो बन जाता। देखो कैसे, यहां देखो कैसे बनाना है। हमें यहां 1 चाहिए, इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ऐसे कर लोगे, देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करना है आपको पांडे जी? यहां देखो, अब यहां 1 चाहिए, तो यहां 1 कैसे आएगा? देख लो आराम से पांडे जी, बन गया, आ गया, सेम आंसर आ रहा है। देख लो आराम से, डायरेक्ट अब वैल्यू रख दो। देखो आराम से, दोनों मतलब बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है तुम उस समय कितना अच्छे ढंग से एक्सप्लेन अपने आप को कर पा रहे हो पेपर पे, तो अपने आप बन जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। करो, अभी करते जाओ, अभी तो टाइम है, अभी बहुत। करो करो फास्ट फास्ट, थोड़ा टाइम बढ़ाओ। अब मैं 2 मेथड से करके नहीं दिखाऊंगा, जिससे भी हमको ठीक लगेगा जल्दी हम उससे करके दिखा देंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब यहां देखो कैसे करें, मैं करता जाता हूं, समय बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारा काम कराना है। एक्स टेंडिंग टू 0, ई की पावर 10x, ई की पावर x, 10x माइनस एक्स, 1 आएगा। पोल करवा देते हैं, करवा देते हैं, राइट। देखो कैसे, कुछ नहीं करना, हमें 1 चाहिए, टेम्पलेट फॉर्म है, लगा दो। लॉस्पिटल रूल लगाओगे टाइप पड़ टम बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा ये। तो यहां देखो ई की पावर x कॉमन निकाला, तो ई की पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 10x माइनस एक्स, बन गई टेम्पलेट। ये देखो टेम्पलेट्स नजर आ रही है। अब ये टेम्पलेट बनी तो कितना मिल गया? 1 आंसर। कर लेंगे सभी। चलो अगला आ जाओ, समय ना बर्बाद करते हुए। अभी पोल इस्तेमाल करते हैं, वेट करो। ये लगाओ,
अभी थोड़े गेट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, सारे देखें तुम कर पा रहे हो कि नहीं सेल्फ असेसमेंट में। जल्दी करो, पहला वाला करो, दूसरा वाला करो, दोनों करके दिखाओ। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास 2 मिनट का समय। इसमें लमसम 3 टाइम्स एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। अभी मैंने बता दिया तो पैनिक मत होना, करते चले जाना, करते चले जाना, करते चले जाना, and then you get the limit in a 3 times minimum 3 times. मिनिमम 3 टाइम्स। आराम से करो, आराम से एकदम, डोंट पैनिक। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, 4 घंटा ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, जल्दी करा के कोई फायदा भी नहीं है। करिए 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 आराम से। वन गलत है शायद। वन आ रहा है क्या? विकास क्या आ रहा है बताओ? वन नहीं आएगा। आराम से, कोई घबराने की बात नहीं। इनफाइनाइट गलत, जीरो गलत। और कोई देना चाहे? और आर के करीबन 8-10 जीरो और लिख दो तुम। देखो डबल अंडे यानी क्या, देखते हैं क्या आ रहा है। आई डोंट रिमेंबर क्या आ रहा है, 1 है, 0 है, पता नहीं कुछ और ही हो, जस्ट चेक आउट। चलो देखो यहां पर करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, पहले ओपन करके लिखो सब कुछ, तो थोड़ा सिंपल कैटेगरी में हम शायद पहुंचेंगे। ये दिया गया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहां देखो, अगर मैं इसको गौर से देखता हूं तो ये 0/0 फॉर्म है। कैसे? यहां 0 0 cos 0 1, तो 2 - 2 0, तो दैट इज अ 0/0 फॉर्म। तो इसमें क्या कर देते हैं, हम अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल, राइट। टेम्पलेट से जो करना चाहते हैं टेम्पलेट से भी कर सकते हैं। टेम्पलेट से हो सकता है टफ पड़ जाए, क्योंकि एक्सप्रेशन आपके पास बड़ा टफ है, उसको बनाने के लिए आप में बड़ा समय चाहिए। अगर आपका दिमाग काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखो, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो लगा दिया यहां पर। तो एक्स ई की पावर एक्स का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये आएगा -1। यहां क्या आएगा, -2 sin x अपॉन 1 माइनस, अब इसको करो, x को ऐसे ही रखो, ये आ गया -sin x प्लस cos x, यही आएगा डेरिवेटिव।
हाँ प्रवीण आपकी ठीक आ रही है, सुमन सैनी आपकी ठीक आ रही है, राम आपका ठीक आ रहा है, राइट। तो यहां देखो क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मिल गया। अब ये फिर आ रहा है 0/0 फॉर्म। अभी हम कंसल्ट प्लग नहीं कर सकते, तो चलो कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब इसका अंदर का डेरिवेटिव लगा दो, ये आ गया, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन 1 का 0 एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट, माइनस प्लस आ गया साइन एक्स। यही आ रहा है, देखिए ध्यान से, फिर लगाओ, अब एक बार और लगेगा शायद, करते चले जाते हैं, देन फाइनाइट मिल जाएगा। तो क्या मिला, एक्स प्लस 1 ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, इसको अरेंज कर लो टर्म को, ये मिल जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस इंटू 2 साइन एक्स, ये आ गया। अच्छा, पहले जिन लोगों ने 3 दिया है आंसर उनका ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगेन अप्लाई करो, अगेन अप्लाई लॉ पे। अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है। तो एल कितना मिल जाएगा, कर लेंगे आप घर पे आराम से, समय बर्बाद मत करवाओ, कर लेंगे सभी लोग। लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फर्स्ट टाइम यहां लगाया हमने, सेकंड टाइम यहां लगा दिया, एक और लगाना है, तो थर्ड टाइम लगाओगे अपने आप 0/0 फॉर्म से रिमूव हो जाएगी। क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, कर लेना अपने आप। अगला देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यहां देखो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहां देखो, इसको करो, क्या दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बड़ा सिंपल है फंडामेंटल। और क्या है सिंपल फंडामेंटल, यहां देख लेते हैं। क्या करें हम, यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर क्या करो, एक्स से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, क्लियर, डिवाइड, यहां पर क्या कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, राइट, यही मिल रहा है कि नहीं। अब यहां देखो साइन एक्स बाई ये आपका 0 जाएगा, ये भी आपका 0 जाएगा, राइट, यहां एक्स क्यूब है और यहां एक्स स्क्वायर है, तो कितना बन जाएगा, 0। क्लियर, देखो ध्यान से, इंफिनिटी, सॉरी, कितना आ जाएगा, इंफिनिटी, ध्यान से देख लो, आराम से देख लो, कुछ नहीं करना, एक्स हमेशा बचेगा ही। मान लो ये आपकी 0 हो गई, ये आपकी 0 हो गई, लेकिन इंफिनिटी तो यहां है ना, तो ये कितना रहेगा, इंफिनिटी रहेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज आगे आओ, जल्दी से ये वाली लिमिट बताओ, बस ये नहीं बतानी है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, ये बताओ, चाहे दोनों बता दो, जल्दी बताओ, इसका कितना आएगा, थोड़ा फास्ट चलो यार, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, इनके इतने समय क्या लगा रहे हो इनमें। एम, एम से मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड करो, ये बन गई टेम्पलेट, आंसर कितना आया, एम। क्लियर, ये वाला करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स साइन 1/x, इसको करके दिखाओ कितना आ रहा है, जल्दी से,
फास्ट थोड़ा। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, फिर से देखो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x, यही होगा। ये गलत, तुमने क्या कर दिया 1। अब यहां पर देखो, यहां 0 रख रहे हो तो ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अप्रोच। देखो ध्यान से, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, जल्दी बताओ वरना मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। 1 आएगा। अच्छा, 1 क्यों आएगा भाई, 1 क्यों आएगा भाई, 1/x है, 1/x। x होता तो चलता, 1/x है, 0। या अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे समझ लो, दूसरा मेथड में बता देता हूं। और देखो यहां पर, यहीं पर ऐसे समझ लिया करो, x इंटू साइन 1/x, तो x इंटू साइन इन्फिनिटी जा रहा है ये, और साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये -1 और प्लस के बीच में ऑसिलेट करेगा, और x टेंडिंग टू 0 है तो कितना आ जाएगा, 0। ध्यान से देखा करो, तुमको बहुत सिंपल अप्रोच बता दी है, थोड़ा आराम से, एकदम ज्यादा पैनिक मत हो वरना स्लिपरी मोड पे गिरोगे जाके एकदम, और कहीं दिखाई भी नहीं दोगे फिर। अगला आओ, चलो ये घर से करना है, 4 लिमिट में छोड़ रहा हूं, एक एक बताते जाओगे, कर लोगे ये लॉपिटल रूल। ये सब गेट की लिमिट है, अगर करना चाहो तो यही कर लो, लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल। जल्दी से सभी बता दें सारे, चलो यही कर लो, बताओ जल्दी से आंसर सबके, लॉपिटल रूल। ये सब गेट के एग्जाम में आई हुई हैं, और अभी रिसेंट में ही, जल्दी से बता दो आंसर सबके, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, घर पे करना है इसको। गो टू नेस्ट HW, ठीक है, घोंसला भर के आराम से कर लेना, कोई ऐसा टफ नहीं है। ये देखो, ये करके दिखाओ अभी यहीं, और ये भी करके दिखाओ यहीं, सिविल इंजीनियरिंग की ये दोनों लिमिट, जल्दी करो। करिए, पहले वाले का क्या आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। देखो यहां कैसे यार गलतियां करते हो तुम, इन सब में भी अभी गलतियां कर रहे हो। 1 प्लस ये 0 के बराबर आ गया, तो कितना आया 1, ये आ गया। ये देखो क्या आएगा, लिमिट a टेंडिंग टू 0। अब यहां देखो, यहां बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, यहां पर a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट ना कि x कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पर x कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, क्योंकि a टेंडिंग टू 0 है। इतना बात क्लियर है, x कांस्टेंट है और a वेरिएबल है। तो देखो यहां पर क्या करो, इसको मन में मान लिया a, इसको मान लिया x, तो क्या मिला, लिमिट x a टेंडिंग टू 0 x की पावर a log x, यही आया। a का क्या हो गया 1, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ये आ गया। अब यहां रख दो a टेंडिंग टू 0,
तो a बराबर 0 रखो, कितना निकल आया log x, आंसर इज log x। तो यहां पर कंफ्यूजन क्या थी कि अगर तुम a की पावर x की जगह यहां पर क्या दिया है x की पावर a, तो क्या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, a क्या है वेरिएबल है, बस कुछ नहीं करना है। आगे आओ, इसको घर पे करना है, इसको अभी नहीं करना है, इसको मैं करना सिखा रहा हूं, इसको होम डू योर सेल्फ अपने नेस्ट में HWA लगा लेना। क्लियर है, इतना बात सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और देखो इन दोनों को अभी तुरंत कर दो, हाल की हाल ये गेट में अभी रीसेंट ईयर्स में आई है 2 साल पहले, सिविल और मैकेनिकल में, जल्दी करो। करो, 1 नहीं, 1/x टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना बेटा जुबैर, 1 नहीं होगा, 1 तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 1/x है। चलो देखो यहां पर इसको देखते हैं, पहले वाले को, इसमें कुछ मत करो, यूजिंग लॉपिटल रूल, यहां ध्यान से देख लो पहले। तो जैसे ही तुम लॉपिटल रूल लगाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहां पर ध्यान से, आंसर कितना आ रहा है 1। लगाओ जल्दी से सभी बच्चे। फंक्शन टेंडिंग टू 0 बोला है जुबैर, पढ़ लो यार, तुम पढ़ते नहीं हो, दिक्कत तो यही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। क्या लिखा है ये देखो, जाके पीछे खोल के कॉपी पढ़ लो बेटा, पढ़ लो और ध्यान से सुन लो, 1 होना चाहिए। देख लो अब ये लिख दिया है मैंने, जल्दी कर लो, दोनों दोनों में एल हॉस्पिटल रूल लगा के अप्लाई करके बताओ मुझे क्या आ रहा है दोनों का आंसर। करिए, सेकंड का सही है, फर्स्ट का, अच्छा ऑप्शन गलत है, सही है उसमें ऑप्शन, तुम देख लो साहबजाद तालिब, बहुत लंबे समय से यही ऑप्शन चल रहे हैं। 1, इसका कितना है 1, इसका 1 है, इसका 108/7 है। देख लिया तुमने जुबैर जी, एक बार देखा करो, बहस करते हो अपनी बात पे अडिग रहते हो, ये नहीं कि अपने अंदर पहले चेंजिंग देख लो, उतना कन्विक्शन से मत बोला करो कोई बात, पहले खुद देख लो। ई स्क्वायर, किसका ई स्क्वायर आएगा आंसर, अच्छा आना चाहिए, उनने अभी बताया हुआ है ई स्क्वायर आना चाहिए, पता नहीं कहां पे दिए हुए हैं, हमने वो मना किया है साहिबजाद तालिब के, तुमको करना ही नहीं है क्वेश्चन, तुम अपना अलग दुनिया में हो, यही तो दिक्कत है, तुम अलग दुनिया में बसे हुए हो अपने। चलो इन दोनों को भी घर पे ही करना है, नहीं है तो ग्रुप पे पोस्ट करोगे, इनके आंसर तुरंत मिल जाएंगे। इजीली, इजी क्वेश्चन है, इजी इजी, अपनी दुनिया में है सब, हम मना कर रहे हैं कि ई स्क्वायर वाला ना करो, वो ई स्क्वायर वाला कर रहे हैं और ज्ञान देने में लगे हुए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, आ जाओ अब थोड़ी टफ लिमिट्स देखते हैं जिनमें हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होने वाला है। आ जाओ भाई, चलो शुरू करते हैं।
कर लिया हमने चेक? नहीं करना चेक, मुझे बिल्कुल नहीं करना चेक, सब चेक कर चुके हैं। अगला आ जाओ, चलो अब देखते हैं। सॉरी, लिखो सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, सम इंपॉर्टेंट लिमिट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये आएगा एग्जाम में जरूर, और इससे लिमिट सबसे ज्यादा आती है। क्लियर? सचिन तुम किस क्वेश्चन का बात कर रहे हो? मेरा भी आंसर सेम आ रहा है। ई वाला अभी क्वेश्चन मैंने कोई कराया है तुम्हें? सहबजद तालिब जो भी ये बच्चा है, मैंने अभी ई स्क्वायर जिसका आंसर हो ऐसा कुछ कराया है? मैंने मना कर दिया था कि ये वाला क्वेश्चन मत करना, ई स्क्वायर वाला। तुम्हारा क्या बुद्धि एकदम बिल्कुल खराब रहता है क्या तुम लोगों का? जब मना कर दिया है वो क्वेश्चन अभी नहीं करना है, फिर भी पूछ रहे हो। अरे बन गया तो अच्छी बात है सचिन, वहीं पे डांस करो, अभी डांस करने लगो वहीं तुरंत, अगर बन गया है तो वहीं कॉपी रख दो, सब कुछ रख दो, सब कुछ बंद करो, इसके बाद डांस करो। अभी करना, इसके बाद करना, जब ये मैं बता दूं इसके बाद करना, आराम से करना, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहां पर L बराबर, अब हो गया मजाक मस्ती बेटा। अब यहां देखो x टेंडिंग टू a, अब ये समझना है बड़े अच्छे से। ये अगर समझ गए तो हमारी आज का 1.5 घंटा जो है ना, 17 मिनट जो है, इसको समझना है। देखो अब यहां पर क्या है, यहां देखो, अब सब शांत, सब शांत, रिस्पेक्टेड, टीचर की रिस्पेक्ट करो। अब यहां देखो, ये फंक्शन की पावर gx है। अब मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो मतलब कैसा फॉर्म बनेगा? यहां देखो, या तो होगा ये वाला, यहां देख लो ध्यान से, या होगा ये वाला, या होगा ये वाला। ये 3 टाइप बनेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म के, राइट? ये 3 टाइप्स हैं, ये जो छूट गए थे ये 3 टाइप्स हो रहे हैं। जो हमने 7 बताए थे उनमें से 2 तो कर लिए हमने 0 बाई 0। ये 3 टाइप्स इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर? चलो सचिन यार बेटा यहां देख लो, अब मत करो बहस किसी से भी। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, राइट? इनडिटरमिनेट फॉर्म ये है जो, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब फंक्शन जो है फंक्शन की पावर में लिखा हुआ है, आप कैसे लिमिट निकालें? तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, सबसे ओरिजिनल जो मेथड है, जो हर जगह लगेगा, एक इसकी तो हम ट्रिक बताएंगे तुम्हें, इस वाले की, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। हम एक ट्रिक बताएंगे, 1 सेकंड में हो जाएगा, उससे तुरंत निकल आता है आंसर, और ज्यादातर एग्जाम में वही आती है। लेकिन यहां पर एक हम जनरल मेथड बता रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक बार कमेंट पे लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे क्या, जनरल मेथड, कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो देखो यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ले लेते हैं लॉग L बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू लॉग e fx। समझ में आया? हम क्या कर देते हैं, लॉग L बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू लॉग fx, ये कर लेंगे। क्लियर है इतना बात? इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ सम मैनिपुलेशन करेंगे, हो सकता है यूजिंग, देखो मैं लिख देता हूं, फैक्टराइजेशन हो, क्या पता यहां रैशनलाइजेशन हो, राइट? कुछ भी हो सकता है यहां, क्या पता यहां पर लॉपिटल रूल भी लगा लें हम लोग, डिवाइड वाले फॉर्म में ले जाके, राइट? क्या पता यहां हम टेम्पलेट लगा लें, राइट?
यहां मैन्युपुलेशन करने के बाद आंसर क्या होगा, L बराबर e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx log fx। ये इसका क्या आ जाएगा, लिमिट निकल आएगी, राइट। ये मेथड है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें लॉग लेना है और लॉग के बाद क्या कर देना है, ई की पावर में उसका आंसर लिख देना है। समझ में आया? चलो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले बताते हैं तुम्हें। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन समझते हैं पहले, सिंपल। हम इसको ट्रिक से भी करके दिखाते हैं और जो अपना मेथड है उससे भी करके दिखाते हैं। देखो यहां पर, यहां पहले समझते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2x की पावर 1/x, ये करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, बड़े आराम से एकदम हो जाएगा। यहां देखो ये दिया गया फंक्शन की पावर gx, अगर हम देखें तो ये फंक्शन x और ये gx, तो ले लेते हैं हम। एक बार मुझे बताएंगे इतना समझ में आया, फंक्शन की पावर gx, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट। तो यहां पर कर देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लगा देते हैं लॉग, तो लगाओ। तो ये L बराबर है, तो log L बराबर 1/x, सॉरी क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x log 1 माइनस 2x, ये मिल गया। देखो ध्यान से, तो अब इसको थोड़ा सा अरेंजिंग मैनर में लिखो। अपॉन x, अब यहां देखो अगर ध्यान से, ठीक है बेटा कर देंगे सचिन, ठीक है। देखो यहां तो x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां 0 रखोगे तो log 1 0 होता है और ये डिवाइड वाला नीचे 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। बना सचिन के नहीं, तुम ही बताते जाओ, मैं 10 मिनट तक समझ जाओगे। बन गया ये 0/0 फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं लॉपिटल रूल। तो 1/1 माइनस 2x ln x का, और -2 अपॉन 1, यही आया। आगे करो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 अपॉन 1 माइनस 2x। अब यहां पर हम 0 रख दे तो ये कितना आ गया, -2 आ गया। इसका मतलब log L बराबर कितना, -2, तो L बराबर e की पावर -2। पप्पू फेल हो गया जिन बच्चों ने भी आंसर दिया था। आ गया, हो गया 0 साहिबजादा। अब समझ में आया तुम्हें, शाहजादा तालिब जी आपको समझ में आया, कितना आ गया, e की पावर -2। तो हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो टेकिंग लिमिट्स लॉग बस करना है, इसके अलावा आपको कोई और मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ो। अब इसी को देखो, इसी को हम देखते हैं किसी दूसरे मेथड से करके। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में बन रहा है, यहां देखो 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो। क्लियर? कितना, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो देखो अब ये डायरेक्ट कैसे लगाना सीखें। अगर ये वाली फॉर्म आएगी, यहां देखो, और ये वाली फॉर्म आएगी, तब तो लॉग ले लेना, लॉग बोथ साइड्स। और इसमें भी लॉग ले सकते हो, ये तीनों में लॉग लेना नॉर्मल है, राइट। लेकिन अगर सिर्फ ये वाली फॉर्म आ जाए तो इसका आंसर हमेशा होगा e टू दी पावर a, राइट। क्लियर? यहां देखो ध्यान से, इफ L बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a fx
अपॉन जी एक्स। अगर ये 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो आंसर हमेशा क्या लिखना है, ई टू दी पावर कैपिटल ए। क्या लिखना है, ई टू दी पावर कैपिटल ए। दैट्स मीन्स कि ए क्या होगा यहां, अब ए पता कर लेते हैं। तो वेयर ए इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, वही सेम चीज हम सिंपल फॉर्म में लिख दिए, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, समझ में आया? तो ये ट्रिक आप अपने साथ कैरी ऑन कर सकते हो और इसका हम अभी आपको दे देते हैं एकदम क्लियर। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर कैसे करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कोई जिसमें टाइम ना लगे। आ जाओ, देखो अभी किसी ने हमसे कहा था इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, जो भी। यहां देखो इसको करना है। यहां देखो ये बन रही है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है कि नहीं? एक्स टेंडिंग टू अगर 0 रखोगे, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रखोगे तो ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। अगर ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो आंसर कंफर्म है कि e टू दी पावर ए है। अब ए बराबर क्या होगा, यहां देखो ए बराबर क्या है, एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। ये कट कर दिया, कितना निकल आया 2। तो आंसर क्या आया, ई स्क्वायर। यहां पॉजिटिव कर लो, पहला वाला सही। क्लियर? अब तालिब जी समझ गए आंसर क्या निकल आया, ई स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ो और करके दिखाओ ये। हाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिख तो दिया मैंने रवि। अब यहां देखो और देखो, एल बराबर क्या है, लिमिट, यहां ध्यान से देखें सभी बच्चे, 1/x की पावर साइन एक्स। डोंट पैनिक। तो कितना है देखो, अगर हम गौर से देखें तो ये बन रहा है इंफिनिटी की पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग लगाते हैं। तो लॉग एल बराबर साइन एक्स, सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स लॉग 1/x। ये आ गया। अब देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, इसको किसी भी तरह किस में कन्वर्ट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल वाले में। तो कैसे करेंगे, हमने सब सिखा दिया है तुम्हें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये इसको ऐसे ही रखो लॉग को, और इसको डिवाइड में ले जाओ 1/sin x। राइट? अब दोनों का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, क्योंकि log 1/0 इनफाइनाइट और 1/sin 0 इनफाइनाइट, तो मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। यहां पर लगा दो लॉपिटल रूल, तो लॉपिटल रूल लगाओ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1/x का क्या होगा, x, राइट? और 1/x का क्या होगा, -1/x²। ऊपर हो गया, डिवाइड में ले जाओ 1/sin x का, -1/sin² इंटू कॉस एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को हैंडल करो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा आंसर, सभी बच्चे बता दें, सभी देख लें एक बार। कितना आ रहा बता दो भाई। वन, सभी का 1 आ रहा है। डी आ रहा है, डी तो गलत है नितिन। ए बी सी में 3 बताओ ना क्या है, 1। जीरो, अच्छा और बताओ, और अभी 1-2 और आंसर देंगे। 1 0 1, क्या है भाई विकास, क्या आ रहा है? वरना मैं फिर करके देखूंगा, आगे ले जाऊं। एक बार और करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट, एक बार अगेन और करेगा।
एक बार और लगाना पड़ेगा तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एक बार और लगा के देख लेना आराम से, जो भी आ रहा हो। ई आ रहा है, ई तो आएगा ही नहीं अभिषेक, ई नहीं आएगा, ई गलत बता रहे हो। 1 आएगा, 1 ई की पावर 0, बिल्कुल। क्लियर सभी का? ई नहीं आएगा अभिमान, ठीक है, ई नहीं आएगा। चलो इसको कर लोगे, देखो क्या है ये। अरे ई आएगा, हमको पता है ई नहीं आएगा, ट्रिक लगेगी नहीं उसमें अभिषेक। 1 की पावर इंफिनिटी है ही नहीं है वो, क्यों लगा रहे हो ट्रिक? 1 आएगा, बिल्कुल कंफर्म है। चलो यहां देखो, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, इसमें लगेगी ट्रिक। क्लियर? नहीं आएगा अभिमान, तुम टेम्पलेट नहीं, तुम दुनिया में जो भी बनाना चाहो बना लो, और ट्रिक तो लगेगी नहीं। जो तुम ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हो वो तो लगेगा ही नहीं। तुम ट्रिक लगाने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने तो लगा दिया ना जुबैर, और क्या लगा दे, अगेन लगा लो, डिफरेंशिएशन कर लो। अभिमान तुमने ट्रिक कैसे लगा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ट्रिक लगाना। यहां देखो, अब इसमें ट्रिक लग जाएगी, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो एल बराबर क्या होगा, ई टू दी पावर ए क्या होगा, यहां देखो एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। ठीक है, तो अब क्या आया देखो, ट्रिक लगाने की वैलिडिटी तो देखा करो भाई, कहीं पे भी लगा देते हो। ये मिला, देखो आराम से देखो। अब देखो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म बना, तो हमने क्या बताया, प्रोडक्ट फॉर्म बने तो सबसे पहले डिवाइड फॉर्म ले जाओ। क्यों? क्योंकि डिवाइड में हमारे पास सबसे पावरफुल मेथड है एल हॉस्पिटल रूल। तो लगाते हैं, देखें ये आ गया। अब क्या करें, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, देखो क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। पाई से मल्टीप्लाई लगा दिया तो क्या आया, ये इसलिए बता रहे क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ेगा मैनिपुलेशन इसका। तो पाई माइनस पाई एक्स, और यहां माइनस कॉमन निकाल लिया, राइट। डिवाइड में क्या करा मैंने, पाई बना रहने दिया, 1/पाई यहां आ गया। 10 पाई एक्स को हम लिख सकते हैं कैसे, 10 पाई माइनस पाई एक्स। देखो ध्यान से, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस होगा माइनस में, तो माइनस माइनस उड़ जाएंगे, राइट। तो ये माइनस हट जाएगा अपने आप। देखो ध्यान से, तो कितना निकल आया, अभी रहने देंगे, 5 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट में छोड़ रहे हैं, हमें भी पता है कि तुम थक जाते हो भाई। देख लो आराम से, एक बार कमेंट्स पे हमें बता दीजिए सभी बच्चे, साकेत एक बार कमेंट। हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है, देख लो आराम से, सभी का कितना आ रहा है, ई की पावर 1/पाई, क्योंकि यहां से कितना निकल आया 1/पाई, और ये क्या बन गई, टेम्पलेट। कुछ नहीं करना है यार, बड़ा सिंपल है, अगर एक बार देखोगे ध्यान से सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो अब मैं कुछ एक घर के लिए एक दो दे देता हूं, एक क्वेश्चन ये घर पे कर लेना।
कुछ छोड़ते नहीं है, आज सब कुछ दे देते हैं ना छूट जाए। इसका आंसर आएगा -2/π। और हो गया सब। चलो बहुत बढ़िया, तुम सीख गए बहुत कुछ। आ जाओ। इसको घर पे करना, आंसर आपस में डिस्कस खुद कर लेना, और ग्रुप पे सब पड़ा हुआ है, राइट। आगे आओ, इसको घर पे कर लेना, ये तो हो ही चुका है, छोड़ दो इसको। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, इसको कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। ना आए तो हमको डायरेक्ट भी भेज देना पर्सनली। एक बार देखो आंचल, अभी हम बता देते हैं, क्लास छोड़ने से पहले बता देते हैं, डोंट वरी। और आ जाओ, एक सेकंड रुक जाइए, अभी बता देते हैं। और आ जाओ, जो टफ है उनके आंसर हमने लगा दिए, जिनमें दिक्कत आ सकती है। बस किसी बच्चे ने कुछ पूछा है वो हम बता देते हैं, रुको। यहां देख लो, जिन बच्चों को पाई समझ में नहीं आया है, यहां देखो, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। फिर यहां देखो, कुछ नहीं करना है, यहां देखो, इसको मैंने पाई माइनस पाई एक्स लिख लिया, और कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, माइनस माइनस में जाएगा ये। जब ये माइनस में जाएगा या तो हम क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर वाला और नीचे वाला हटा देंगे, तो 1/π निकल आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। चलो आ जाओ फिर, अब ब्रेक के बाद आप लोग, चलिए ठीक है, आ जाइए आप लोग, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, लिमिट्स तो हमने बेसिक निकालना सीख लिया, और जितना रिक्वायरमेंट है गेट का हमने उतना बता दिया। अगर और रिक्वायरमेंट होता तो हम और जरूर बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अभी मिलते हैं हम 10 बजे दोबारा, ठीक है।